हेलो बेटा जी। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे, हालांकि मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये 5.7 एक्सरसाइज के एनसीईआरटी बुक से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर बच्चों के डाउट्स आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15, 16 और 17 ये बहुत अच्छे से रिकवर करने वाला हूं। तो प्लीज ध्यान से देखते चलना, अगर कोई चीज नहीं समझ आए तो पूछते चलना। ठीक है? तो चलिए। तो जैसा कि सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन में, क्या कि अगर मैंने बात करी आपसे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, क्या करना है? कॉस इनवर्स x क्या करना है? y के बराबर है। और ये आपको क्या करना है? डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो कि इन टर्म्स ऑफ क्या होना चाहिए? y एलोन। क्लियर है? बोलो हाँ। कॉस इनवर्स x रेडी। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कि कॉस इनवर्स x के सर कैसे करेंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ y, यानी आंसर में कहीं भी x नहीं आना चाहिए। मैं इस अकेले क्वेश्चन को दो तरीके से करके दिखाऊंगा। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। देखो, यस सर। सबसे पहले बात आती है डिफरेंशिएशन। अब मान लेते हैं अगर कोई बच्चा करता, उसे नहीं पता कॉन्सेप्ट, तो वो सबसे पहले डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम में डायरेक्ट करता, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करता, यस और नो। पर यस जब सर। डिफरेंशिएशन होता तो डिफरेंशिएशन क्या आता वो भी मैटर करता है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? फॉर्मूला याद है क्या? जल्दी माइनस बोलो। वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डन। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता। पर देखा जाए तो जब अगेन डेरिवेटिव करता तो उसके लिए हो जाता मामला गंभीर, अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पर मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चनों में अगेन डेरिवेटिव जब भी करने की बात आए तो हमेशा जो भी डिवाइड में हो उसको पहले मल्टीप्लाई में ले जाओ। याद है कुछ या नहीं? यस सर। तो अब मैं क्या करूंगा? अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा। डन। तो जो मैं अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर तो कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ वाई आना चाहिए। भैया पहले डेरिवेटिव तो कर लें, तभी तो इन टर्म्स ऑफ वाई की बात करेंगे। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्रोडक्ट टू लगा रहा हूँ, वाई डैश एज इट इज रूट का वन अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस के टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब सिचुएशन आती है सर कैसे करेंगे? वेट। अब प्लीज यहाँ पे अपनी आंखों को सामने टिकाओ। जब मैं एलसीएम लूंगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का, ये वाले टू से ये वाला टू तो कट गया। जब मैं रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम लूंगा तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल होल स्क्वायर हो स्क्वायर। जाएगा। यस और नो? यस सर। फिर वाई डबल डैश हो जाएगा, फिर माइनस के एक्स वाई डैश हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। जो डिवाइड में है वो जीरो में चला जाएगा, यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। एक तो ये शो करने के लिए बोल सकता था, पर बात आती है कि मेरा आंसर क्या आया? प्लस के एक्स वाई डैश अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलो वाई डैश की वैल्यू यहाँ पे रख भी देता हूँ। तो वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर और वाई डैश की वैल्यू क्या है? माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे कैसे करें? तो जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन दिख रहा है, यस सर। इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू खाली कर लेंगे हम। क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू खाली कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू जैसे ही खाली करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से कॉस वाई। कॉस वाई। तो जहां जहां एक्स दिखे वहां पे कॉस वाई रख दूं। कॉस वाई। बोलो हाँ। यस सर। तो रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो आंसर आया कॉस वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई इंटू माइनस वन अपॉन साइन वाई। तो लास्ट में आंसर आया है डबल डेरिवेटिव करके माइनस के कॉट वाई और कॉसेक स्क्वायर वाई, कॉट वाई और कॉसेक स्क्वायर वाई। पर ये है लेंदी मेथड। सच बताऊं तो मैं कभी भी इस मेथड से प्रेफर आपको नहीं करूंगा जब भी एग्जाम में आए तो फिर सर बात आती है आप कैसे करना चाहोगे? गुड क्वेश्चन, बताते हैं। आप अपने हो इसलिए बता रहा हूँ, घमंड तो नहीं करोगे? नहीं जी सर। बोलो। चलो तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। क्वेश्चन में
शॉर्ट में करेंगे हम। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब मैं कर रहा हूँ ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड। डन। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो अब सिचुएशन ये आती है कॉस इनवर्स x है और हमारे को आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो यानी कि पहले से ही क्वेश्चन को y की टर्म्स में ले आऊं तो क्या ये मना कर देगा मुझे? नहीं, बताओ इसकी नहीं औकात है मना करने की है? नहीं सर। चल बे चल इधर आ। तो कॉस इनवर्स को जब लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो कॉस y हो जाएगा, यस और नो? यस सर। तो x हो गया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, यस और नो? जैसे ही अब मैं यस सर। डिफरेंशिएशन करूंगा, क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव क्या आएगा cos y का? माइनस साइन y, और y का y डैश, और x का क्या हो जाएगा? 1। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। वन। हाँ अच्छा, सर। y यस डैश सर। की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 अपॉन साइन y। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं अब सर। वेट। नहीं सर। तो मेरा तो सिंगल डेरिवेटिव भी अब देखा जाए तो y की टर्म्स में आ रहा है, क्यों जी? पर वेट, उसने डबल डेरिवेटिव बोला है, तो कौन सा बहुत बड़ी बात हो जाएगी? डबल डेरिवेटिव करने के लिए क्या करूंगा देखा जाए तो? अगेन डेरिवेटिव, यस और नो? यस सर। तो अगेन डेरिवेटिव कैसे? हाथों से और कैसे? हाँ, तुम भी कैसी बात कर रहे हो यार। अगेन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो, यस और नो? यस सर। जब मैं डबल डेरिवेटिव करूंगा तो कॉसेक वाई का तो जाएगा माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई, पर फिर वाई का भी होगा वाई डैश। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ यस सर। अब सिचुएशन ये आती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉसेक वाई हो जाएगा, कॉट वाई हो जाएगा, और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग वाई डैश की वैल्यू क्या रहेगी? माइनस कॉसेक वाई। सर। क्लियर है? तो आंसर आ गया माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई, ठीक है, और कॉट वाई। अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर डिक्टो सेम आ रहा है। समझ आया? बोलो हाँ। सर। तो यानी कि सबसे इजी मेथड कौन सा है? उसने जैसे ही बोला इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन चाहिए, तो हमने क्वेश्चन को भी इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन पहले से ही कर लिया। आया आया आया, बोलो हाँ यस आया। सर। सर। चलिए नेक्स्ट। तो रेडियो आप सब अगले क्वेश्चन की तरफ। यस जी सर। सर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14। अब इस 14 क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इजी वे में करूं या हार्ड वे में? इजी। सर इजी। जिस मेथड से मैं करने जा रहा हूँ वो इजी कभी नहीं कहलाता, पर मजबूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है शो दैट, और शो दैट में मैं इसके आंसर को नहीं छेड़ सकता। कुछ बंदे क्या करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकाल के ठोक देते हैं, वाई की जगह वाई ठोक देते हैं, काट पीट कर दिया आंसर आ गया। वो शो दैट नहीं होता। शो दैट होता है कि बिना किसी क्वेश्चन को छेड़े अपने आप आंसर लाना। देखो कैसे, आंसर को जरा ध्यान से देखो। आंसर में कहीं भी कैपिटल ए कैपिटल बी दिख रहा है? जल्दी नहीं देखो, सर। नहीं क्या दिख रहा है आपको कहीं भी आंसर में कैपिटल ए कैपिटल बी? नहीं सर। नहीं। तो अब सिचुएशन आती है कि सर हम कैसे करेंगे, तो मैं बताऊंगा, देखो कैसे करेंगे। बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यार से देखो। वाई किसी एक को खाली कर लो पहले, बताओ किसको करना है। क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत उतार लिया तो क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है हमने, तो मैंने चेक कर लिया। बताओ किसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है, ए को या कैपिटल बी को? सर। बी को। चलो बी को ले गए, खुश। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ए ई की पावर एम एक्स। तो पहले जैसे ही एक बार डेरिवेटिव करूंगा, तो डेरिवेटिव करने से पहले जरा टारगेट करो मैं क्या कर रहा हूं। ई की पावर एम एक्स तो ऐसे ही रहने दिया कैपिटल ए बराबर। अब जैसे ही मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, देखो डिफरेंशिएशन से कैपिटल ए गायब, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? बोलो हाँ। डिफरेंशिएशन ऑन यस बोथ सर। साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? अब वेट, अब सिचुएशन आती है कि सॉल्व कैसे करेंगे। क्या वाइट पेन, चलो अब आते हैं। जब डेरिवेटिव करूंगा तो क्या लगाऊंगा यहाँ पे? क्वेश्चन टूल, यस और नो? यस और नो? क्वेश्चन टूल पता है? यस सर। अब वेट, तो क्वेश्चन टूल क्या कहता है? जल्दी बोलो, क्वेश्चन टूल क्या कहता है? क्वेश्चन टूल कहता है नीचे वाले का होल स्क्वायर, क्या बोलो ने? नीचे वाले का होल स्क्वायर होल स्क्वायर
नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। चलो, तो क्या आप सब तैयार हैं, बोलो हाँ। यस सर। भैया ब्लू से ही मानेगा ये, तो अभी बाद में वाइट कर देंगे इसे, ठीक है। नीचे वाले को एज इट इज डेरिवेटिव कर दूं डायरेक्ट, अगर कहो तो। Yes, बी sir. ई की यस सर। पावर एन एक्स, एन एक्स का एन होगा बस। डन, बोलो हाँ। फिर माइनस वाई बी ई की पावर एन एक्स एज इट इज। नीचे वाले का जब करूंगा ए की पावर एम एक्स का, तो ए की पावर एम एक्स इंटू एम आएगा। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। और इस इक्वल यस क्या सर। रहेगा, 0। ये बात 0। क्लियर है। अब जो e की यस। पावर एम एक्स डिवाइड में है डिनोमिनेटर में, तो वो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इनटू में जाके Square. 0। 0 जाएगा. और e की पावर एम एक्स बाहर आ गया पूरे में से, तो क्या आया, y डैश माइनस एन बी e की पावर एन एक्स माइनस एम वाई माइनस माइनस प्लस एम बी e की पावर एन एक्स होल इज इक्वल टू 0। और ये 0 में चला ही गया। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो हाँ, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, अब बात आती है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। भैया मेरे को अब जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसको सही करना है, जो e की पावर एम एक्स है वो 0 में चला गया, तो y डैश माइनस एन बी ई की पावर एन एक्स एज इट इज माइनस एम वाई एज इट इज एम बी ई की पावर एन एक्स एज इट इज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, बहुत आराम आराम से बोला है, आराम आराम से करा है एक एक स्टेप। नहीं सर sir. आप। आगे sir. सबको बता देना अगर किसी को नहीं आया हो तो, ठीक है, डोंट फील शाई। अब इधर y डैश एज इट इज। अब मैंने ना क्या करा, जो बीबी वाले थे, बीबी बीबी वाले मैंने राइट हैंड साइड पटक दिए, तो माइनस के एम वाई को तो यहां ही रखा, तो एन बी ई की पावर एन एक्स माइनस एम बी ई की पावर एन एक्स वाई डैश माइनस एम वाई। अगर आप नोटिस करो ई की पावर एन एक्स कॉमन आ गया पूरे में से, तो Yes, एन sir. बी माइनस एम बी हो गया, यस और नो। Yes, sir. तो वाई डैश माइनस एम वाई अपॉन ई की पावर एन एक्स इज इक्वल टू एन बी माइनस एम बी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं sir. अब मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर आप सभी ध्यान से समझो तो सोचो। ऑफ कोर्स अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा बेटा जी। डिफरेंशिएशन। क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। Differentiation. अगेन डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यस और नो। Yes, sir. तो वेट, अगेन डिफरेंशिएशन कैसे, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, तो यानी वाई डबल डैश माइनस एम वाई डैश। ये क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। Yes, sir. अब वेट, माइनस के ई की पावर एन एक्स, अब वाई डैश माइनस एम वाई एज इट इज ए की पावर एन एक्स का होगा, इंटू एन भी लिखना पड़ेगा, यस और नो। Yes, sir. यहां तक किसी को दिक्कत है तो जस्ट अभी के अभी बता दीजिए। Sir, denominator बताना एक बारी. क्या, Sir, denominator में तो whole square होगा ना बस. हाँ तो कर तो दिया स्क्वायर, ए एन एक्स का होगा ना। तो एन एक्स ही लिखा हुआ है। Sir, nx आएगा. हाँ, नहीं आया समझ, आ गया sir. नहीं नहीं आया समझ, आ गया sir. पक्का। हाँ sir. एक मिनट जरा ध्यान दीजिएगा। तो एक बार डिफरेंशिएशन ज्यादा है वाला। तो एक काम करते हैं, इसी डिफरेंशिएशन को दोबारा कर लेते हैं, सही बात है, बोलो हाँ। यस सर। अगेन, तो ध्यान से देखिएगा, जब मैंने अगेन डिफरेंशिएशन जी sir. किया, अगेन डिफरेंशिएशन,
ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव क्या होगा अगेन, नीचे वाले फोर का सेट होल स्क्वायर नीचे वाले का होल स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला ऊपर वाला कर दिया, माइनस ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। यस और सर कांस्टेंट का जीरो हो गया राइट हैंड साइड पे सारा। नहीं आया समझ? आ गया सर। किसको नहीं सर आ आया? गया जल्दी बोलो। सर आ गया। अब वेट, नीचे वाला होल स्क्वायर तो जीरो में चला गया, घूर के हाँ देखो। सर। अगर आप सभी ध्यान से देखोगे तो n जो है एन एक्स, ये क्या हो रहा है? कॉमन। तो कॉमन निकालूंगा जैसे ही, तो कॉमन निकालते क्या आया? y डबल डैश माइनस एम वाई डैश माइनस एन वाई डैश माइनस माइनस प्लस एन एम वाई। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ और सर। नीचे वाला जो दिख रहा है वो आपको जीरो में सही चले से आएगा। दिख नहीं रहा है मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, अभी रुक जाओ, वेट करो। पहले क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ सर। आया? बोलो हाँ। हाँ सर। ठीक है। अब वेट, ए की पावर एन एक्स जीरो में चले आएगा, माइनस एम प्लस एन इंटू वाई डैश प्लस एम एन वाई, जो हमारे को आंसर चाहिए था। क्लियर है, बोलो हाँ। अब हाँ वेट, सर। यहाँ पे ना थोड़ा सा दिक्कत आई है, अभी एक मिनट वेट करना। ये क्लियर है बेटा जी सभी को? कि अगेन डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे किया ही है, अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, बोलो हाँ। बोलो हाँ। यस सर हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं। यस सर। एक बार ये क्वेश्चन खुद से भी करना ट्राई, ठीक है? अब सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे होंगे कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों का डाउट बनता है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बच्चों का। एक्चुअली क्यों? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे खेल है एक, कि जो e की पावर वाई दे रखा है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे दिख रहा है, इसको हाँ रिटर्न सर। करना, वैल्यूज निकालना, वो अपना आप में खेल है। अब कहो तो बताओ कैसे करूं, डायरेक्ट करूं या दिखाऊं? ये देखा दिखा। चलो, तो e की पावर वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स कह सकता हूँ क्या मैं? हाँ सर। अच्छा, अगर मैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड करूंगा तो क्या आएगा? e की पावर वाई का e की पावर वाई वाई डैश। वाई डैश, और माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं। माइनस वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, हाँ सर। तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं, यस और नो? यस सर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कुछ दिख रहा है? e की पावर वाई, e की पावर वाई को क्या लिखा जा सकता है? वन अपन वन प्लस एक्स इंटू वाई डैश के साथ माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यस और नो? यस सर। अगर आप सभी यस ध्यान सर से देखें तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यस सर। तो यानी कि क्वेश्चन क्या बचा अब हमारा, वाई डैश बराबर माइनस माइनस। के वन अपॉन वन प्लस एक्स बचा। जब मैं अगेन यस सर डिफरेंशिएशन करूंगा ना, तो जरा ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले का नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। यानी इन शॉर्ट इसे मैं माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी माइनस माइनस प्लस वन लिख देता हूँ पहले लो, समझाने के लिए कि इसका जो अगेन डेरिवेटिव आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। ये वाली बात क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। किसी को कुछ पूछना है? क्या करा है मैंने? अब सिचुएशन ये आती है, वाई डबल डैश
जो y माइनस है ना, इसको माइनस लगा के अगर मैं ऐसे करके होल स्क्वायर लगा दूं, क्या ये मुझे मना करेगा? नहीं सर। तो यानी मैं y डबल डैश को माइनस, सॉरी, ये पूरा y डैश का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बस ये वाला स्टेप मेन है जो मैंने अब खुद से लिखा है। ये वाला स्टेप किसको समझ नहीं आया है, यानी कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया डी वाई ओवर डी एक्स के होल स्क्वायर के। आया आया आया। आ गया सर। किसको सर समझ फिर नहीं से है? बता दो। जी बिल्कुल, कौन सा स्टेप बताना है फिर से? सर ये वन सर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होल स्क्वायर कैसे आया? क्वेश्चन टू लगा के दीदी। सर फर्स्ट स्टेप में जो आपने डिफरेंशिएशन करा है उसके आगे। यहां से ना, जी सर। देखो पहले तो ये सेम ही लिखा हुआ है मैंने। यस सर। इसकी वैल्यू यहां से उठा ली, ठीक है फिर सर। और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। आगे समझ? बोलो दीदी। यस सर आ गया। सर किसी को पूछना है? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। इब्रा दीदी, जी सर। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कराया था, डाउट है? देखो चलो, डिफरेंशिएशन कराया भी था और करवाया भी था लास्ट क्लास। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स इसका, वाई का डी ओवर डी एक्स इसका, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो वाई डैश रहेगा। भाई पावर को नीचे लाके क्या करोगे आप? सर एक काम। एक कम, फिर टेन इनवर्स एक्स का भी होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और मैंने कुछ ऐसे बताया था कि वन प्लस एक्स स्क्वायर का भी करूँ क्या? नहीं सर, वो वाई डैश पे चले जाएंगे। हाँ, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो इंटू में ले जाऊंगा पहले, फिर टू टेन इनवर्स एक्स, और अगेन डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा? अगेन डिफरेंशिएशन। ये बात क्लियर है? बोलो अगेन। हाँ। यस सर। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा, तो इस बात का भी हमारे को ध्यान रखना है कि अगेन डिफरेंशिएशन करते समय कि प्रोडक्ट टू लगेगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, टू एज इट इज टेन वर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? बोलो हाँ। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये जो वन प्लस एक्स स्क्वायर है वो कहाँ चले जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो आंसर क्या मल्टीप्लाई। रहेगा? वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डबल वाई डबल डैश के साथ, यस और नो? प्लस के टू एक्स के साथ भी वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। जीरो ना होके राइट हैंड साइड पे टू बच जाएगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? अब एक ये वाला प्रश्न भी देख लेते हैं कि इसमें बोला गया था कि 49 वाई प्रूव करो, 49 वाई प्रूव करो। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? तो अब 49 वाई कैसे? तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स 500 एज इट इज ई की पावर 7x का ई की पावर 7x इंटू 7। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ सर। और जब मैं ई की पावर माइनस 7x का करूंगा तो ई की पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7। बोलो हाँ। हाँ सर। तो समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं ऐसा। 500 इंटू 7 इससे लेना देना नहीं है, 600 इंटू माइनस 7 इससे भी लेना देना नहीं है। क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ सर। अगेन डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा, अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो 500 इंटू 7 तो एज इट इज ए की पावर 7x का ई की पावर 7x इंटू 7 डन।
600 इंटू -7 एज इट इज, e की पावर -7x का e की पावर -7x इंटू -7। ये क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ सर। तो ध्यान से देखना, क्या मैं 500 लिख के 49 e की पावर 7x लिख सकता हूँ, और प्लस 600 लिख के 49 के साथ e की पावर -7x लिख सकता हूँ? हाँ सर। इन दोनों की इंटू कर दी, 49 कॉमन आ जी। गया पूरे में से, 500 e की पावर 7x, 600 e की पावर -7x, और ये क्या है आपका क्वेश्चन में? y। तो यानी यही हमारे को शो करना था, क्या? कि d²y/dx² = 49y होना चाहिए। आया आया आया, बोलो ना हाँ आया। हाँ सर।